चीजें हैं इस टेबल में। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं, कंजम्पशन और इनकम और सेविंग ग्राफ। ये 45 डिग्री लाइन जो है ये इनकम लाइन है। इनकम लाइन जब भी बना होगा ये 45 डिग्री लाइन होगी, ठीक है। और ये है कंजम्पशन कर्व, CF कंजम्पशन कर्व है। 45 डिग्री लाइन इनकम लाइन एंड CF जो पर्पल से डिनोट किया है वो कंजम्पशन कर्व है। और नीचे जो दिखा रहा है ये सेविंग और इनकम दिखा रहा है, उसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे इनकम है और ये सेविंग, ये नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाए। चलो इसको हम आराम से समझते हैं इस ग्राफ को। जब इनकम जीरो है, देख सकते हो यहाँ पे जीरो, तो भी कुछ कंजम्पशन है। देखो कंजम्पशन इतना है, इनकम जीरो पे भी इतना कंजम्पशन हो रहा है, जो भी हमने पढ़ा था ना, C बार यही है। जब इनकम जीरो है तो इतना कंजम्पशन हो रहा है, तो ये था C बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। फिर जैसे इनकम बढ़ रही है, देख सकते हैं इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कंजम्पशन, यहाँ तक देखो, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। यहाँ पे कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये खर्चा कहाँ से किया जा रहा है, सेविंग में से। सेविंग नेगेटिव हो रही है क्योंकि कंजम्पशन जब इनकम से ज़्यादा है तो मतलब सेविंग में से ही खर्चा किया जा रहा है, तो सेविंग नेगेटिव है। देखो जीरो से भी नीचे चली गई सेविंग, ये जीरो है, सेविंग जीरो से भी नीचे चली गई, नेगेटिव है, नेगेटिव सेविंग। इसको हम डिस सेविंग भी कहते हैं, डिस सेविंग। जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है तो सेविंग नेगेटिव जा रही है। अब इस पॉइंट पे, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, कंजम्पशन इनकम के बराबर है। यहाँ पे सेविंग हो गई जीरो, यहाँ सेविंग है जीरो। और आगे अब देखो, कंजम्पशन जैसे इनकम बढ़ती गई, इनकम यहाँ पे आ गई और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अब इनकम से कम हो गया। तो यहाँ पे कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, या हम कह सकते हैं इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो जब कंजम्पशन लेस देन इनकम है, इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है, तो सेविंग हो गई पॉजिटिव, सेविंग पॉजिटिव हो गई, ऊपर की तरफ चली गई। पहले नीचे की तरफ थी, नेगेटिव था, फिर जीरो हुई जब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हुआ, और फिर दोबारा से पॉजिटिव हो गई जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेस देन इनकम, जब इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो गई तो सेविंग पॉजिटिव हो गई। सेविंग जीरो थी जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल थी, यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो कंजम्पशन से जब ग्रेटर था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा था, तब सेविंग नेगेटिव थी, ठीक है। तो ये है ये ग्राफ, इसको हम अच्छे से समझते हैं। CF is the consumption curve. Each point of this curve shows the income and expenditure combination. CF जो है वो कंजम्पशन कर्व है। CF कौन सा है, एक सेकंड, CF कर्व आप देख सकते हो, कंजम्पशन कर्व, CF कर्व कंजम्पशन कर्व है। इस पे हर एक पॉइंट इनकम और एक्सपेंडिचर का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। OE जो है वो इनकम लाइन है, OE इज द इनकम लाइन, इट इज अ 45 डिग्री लाइन, इनकम लाइन है 45 डिग्री लाइन है, ठीक है। A comparison of consumption curve with 45 degree line tells us whether consumption expenditure is equal to, greater than or less than income, जो भी हमने पढ़ा। जब इसका consumption curve का comparison, जब consumption curve उसके ऊपर आ रहा है तो consumption greater than income है, जब दोनों intersect कर रहे हैं, equal है, तो consumption equal to income है, और जब consumption curve income वाले curve के नीचे आ जाते हैं तो consumption less than income है। At the point of intersection of C curve and 45 डिग्री लाइन, तो ये सब एक्सप्लेन किया गया। जब कंजम्पशन कर्व और इनकम लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट B, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे सेविंग जीरो हो जाती है,
ठीक है। टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट बी, इस पॉइंट बी के लेफ्ट में, इस पॉइंट बी के लेफ्ट में इस तरफ, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है। हाउ मच ग्रेटर इज मेजर्ड बाय द वर्टिकल डिस्टेंस सी है इट कर्व एंड 45 डिग्री लाइन। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है इनकम से, ये इस डिस्टेंस से मेजर किया जा सकता है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इससे पता लग रहा है कि कंजम्पशन कितना ज़्यादा है इनकम से। टू द राइट ऑफ पॉइंट बी ऑन कंजम्पशन कर्व कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लोअर देन इनकम। और इसके राइट में अगर आप चले जाओ इस पॉइंट के इस तरफ, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीचे आ गया कंजम्पशन वाला कर्व। यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लेस देन इनकम, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और ये इनकम, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेस देन इनकम हो गया। और कितना कम है ये डिस्टेंस से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही हुई है जो भी हमने देखा था। अब हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन तो होगा, इसको हमने ग्राफ टेबल दिखा लिया, समझ लिया। अब देखते हैं सेविंग फंक्शन क्या है, बचत के बारे में जानते हैं। सेविंग फंक्शन, द सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग, ये कितना इनकम में से बचाया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, जो वो रिलेशन दिखाता है वो है सेविंग कर्व, सेविंग फंक्शन। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम के दो हिस्से होते हैं, कंजम्पशन एक सेविंग, एक बचत एक खपत। सेविंग इज इनकम माइनस कंजम्पशन। हम कह सकते हैं ना, इनकम से कंजम्पशन प्लस सेविंग है, तो इसमें से अगर आपको सेविंग निकालनी हो तो इनकम माइनस कंजम्पशन। इसका फॉर्मूला होता है माइनस सी डैश प्लस वन माइनस बी वाई। वैसे कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है ना, इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। तो वैसे ही सेविंग का फॉर्मूला होता है माइनस सी डैश प्लस वन माइनस बी वाई। माइनस सी डैश क्यों, क्योंकि सेविंग नेगेटिव होती है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग नेगेटिव होती है। और वन माइनस बी क्या है, बी था ना एमपीसी, बी एमपीसी था। और वन माइनस एमपीसी क्या होता है, जब हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, वन माइनस एमपीसी एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो वन माइनस बी का मतलब हुआ एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेविंग कितना इनकम पे डिपेंड करती है। एस इज इक्वल टू सेविंग, एस का मतलब हुआ सेविंग, माइनस सी बार दिस सेविंग एट जीरो इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। तो ये माइनस है। वन माइनस बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड वाई इनकम। तो जैसे कंजम्पशन फंक्शन है वैसे ही है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन में माइनस इसलिए आ जाता है क्योंकि जब इनकम जीरो है तब सेविंग नेगेटिव हो जाती है ना, जब इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से कम है तब सेविंग नेगेटिव होगी। तो ये माइनस सी बार किया हुआ है, प्लस वन माइनस बी आर। वन माइनस बी का मतलब हुआ एमपीएस, एमपीएस की मतलब सेविंग, वन माइनस बी वाई वो वाला क्वेश्चन है जो सेविंग इनकम पे डिपेंड करती है, जो सेविंग इनकम पे डिपेंड करती है। और माइनस सी एश वो सेविंग है जो इंडिपेंडेंट इनकम, खैर वो सेविंग तो नहीं है, डिस सेविंग कहते हैं इसे, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होता है। और वन माइनस वी वाई वाला जो पार्ट है वो डिपेंडेंट ऑफ इनकम। ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं। व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होगा, जो भी हमने देखा। सेविंग्स आर नेगेटिव, तब सेविंग नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि खपत ज़्यादा है और इनकम कम है। सेविंग्स आर नेगेटिव बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड डिस सेविंग। इसको डिस सेविंग कहते हैं, जब सेविंग नेगेटिव हो जाती है ना, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है कमाई कम है, तो सेविंग नेगेटिव मतलब बचत में से निकाल रहे हो, सेविंग में से निकाल रहे हो, तो इसको हम कहते हैं डिस सेविंग, डिस सेविंग। व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है इनकम से, आय ज़्यादा है लेकिन खर्चा कम है, तो सेविंग पॉजिटिव होती है। बिकॉज एज इनकम राइजेस, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ती है पीपल सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, आप लोग अपना एक पार्ट इनकम का सेव करने लगता है, जैसे अभी हमने उस टेबल में देखा था। अब इसको सेविंग फंक्शन को भी एक ग्राफ के थ्रू डिनोट किया हुआ है, इसको समझते हैं। इसे भी हमने देखा, ये वही वाला ग्राफ है, बस इसमें क्या करा है, वहां पे इनकम अलग से बनाया हुआ था ना, ये वाला जो ग्राफ था, इसमें सेविंग और इनकम को आपको अलग दिखाया था, और सेविंग और कंजम्पशन को, इनकम और कंजम्पशन के लिए अलग ग्राफ बनाया हुआ था, इनकम और
सेविंग के लिए अलग ग्राफ था, लेकिन यहाँ पर एक ही ग्राफ उन्होंने बना दिया। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। ऐसे छोड़ो, इसको देख। ये इनकम लाइन है, 45 डिग्री लाइन इनकम लाइन है। कंजम्पशन कर्व आप देख सकते हो, जो डॉट डॉट से बनाया हुआ है, ये कंजम्पशन कर्व है। नीचे सेविंग दिखाया हुआ है और इनकम। जब कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब इनकम से ज़्यादा है, तब सेविंग नेगेटिव जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, जिसको डिस सेविंग बोलते हैं। जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तब सेविंग ज़ीरो हो जाती है, तब सेविंग ज़ीरो है। और जब इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, जब कंजम्पशन लेस देन इनकम हो जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो गया, मतलब इनकम बढ़ गई, खर्चा कम हो गया, तो सेविंग पॉजिटिव है। यही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख सकते हो इनकम लाइन के ऊपर है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तब सेविंग नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रही है, जीरो से भी कम, इसको डिस सेविंग बोलते हैं। जब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है, जब ये दोनों ग्राफ आपस में मिलते हैं, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो गया, तो सेविंग हो जाता है ज़ीरो, सेविंग ज़ीरो। और जब इनकम जो है कंजम्पशन से ज़्यादा हो गई, मतलब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, अब यहाँ पे इनकम बढ़ गई थी, कंजम्पशन नीचे आ गया, तो जब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, तो सेविंग पॉजिटिव होने लगती है। तो यही बात यहाँ पर भी बताई गई है। बाकी इसे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। When consumption curves lies above the 45 degree line, there is this saving. When it lies below, there is saving. And when it intersects income line, there is neither saving nor this saving. The intersection point B is called the break-even point. ठीक है, जब कंजम्पशन कर्व देख सकते हो, इनकम लाइन के ऊपर है, 45 डिग्री लाइन के ऊपर है, तो क्या है, डिस सेविंग है, ये है डिस सेविंग। जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, तो सेविंग हो जाता है ज़ीरो। और जब इनकम ज़्यादा हो जाती है कंजम्पशन से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उससे कम होने लगता है, तो सेविंग पॉजिटिव। वही बात यहाँ कहेंगे। द इंटरसेक्शन पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट, ध्यान रखिए, ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाते हैं और सेविंग ज़ीरो होती है। तो आपको ये टेबल बनाना, ये ग्राफ बनाना सीखना होगा, और बुक में जो दिया हो उसको भी एक बार रीड कर लीजिए, टेबल और ग्राफ अच्छे से देख लीजिए कि आपको समझ आ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है। So thank you everybody. Thanks for watching. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please share and subscribe. वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना. Thank you.